जी, कैसे हो आप सब? पता है आपको आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हुआ क्या कि मेरे पैरों में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जॉइंट पेन हो रखा है और जो घुटने नहीं मतलब जो पैरों के वो नहीं होते जो हम जूते पहनते हैं जहाँ पे, तो उनके अंदर ना पता है नसें होती हैं जो पैरों की वो एकदम अजीब तरीके से फूली-फूली सी हो रखी है, नसें अलग से दिख रही हैं मेरे पैरों की। इसका कारण तो मुझे नहीं पता कि क्या कारण होता है कि पैरों की नस फूले या पैरों में स्वेलिंग आ रही है थोड़ी-सी मेरे और घुटनों में दर्द है। तो ये एक कारण था जो मैं आज आराम करने लग रही हूँ और ये आप देख लीजिए, ये किताबें रखी है ना, तो मैंने ये किताब आज मैं पढ़ रही हूँ बैठ के और मैंने मम्मी को भी कहा कि देखो आज मेरी मम्मी पापा जी की भी वीडियो नहीं आ रही है, तो मैंने मम्मा को भी कहा मम्मी आज रहने देते हैं, आज मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं ना, बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। तो मम्मी बोलते ठीक है, हेल्थ ज़रूरी है सबसे पहले, तो तू अपना आराम कर ले। तो मैं आराम से आज अपना एक होता नहीं मी टाइम स्पेंड करना, अपना अकेले में बैठना, थोड़ा सा खुद की कंपनी इंजॉय करना, वो कर रही थी। तो मैं ना आपके कमेंट्स पढ़ रही थी। तो वैसे तो मेरे को अब वीडियो शाम की नहीं लानी थी, मैंने कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब मैंने आपसे के कुछ क्वेश्चंस मतलब पुटअप हो रहे थे तो मुझे लगा आज मैं फ्री भी हूँ, मैं फ्री हूँ बैठी हूँ, तो मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर आपको दे देती हूँ ताकि कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार कि मैं अभी लास्ट वीडियो में राशन लेकर आई उस घर से, तो मेरे से पूछा जा रहा है जब आपको इसी घर में रहना है तो आपने वो घर का किराया क्यों दे रहे हो? पहली चीज़ आप ये पूछ रहे हो ना मेरे से, और दूसरी बात कि उस घर में फिर कोई रहता ही नहीं है तो फिर उस घर को लिया क्यों? और क्या ये सिर्फ नाटक था, क्या था, आपने क्यों ये घर लिया, क्यों सामान लिया? तो आप मैं आज आपको इस सब के क्वेश्चंस के जवाब देती हूँ, ठीक है। पहली बात तो आप ये सोचिए, क्या कोई सिर्फ नाटक करने के लिए फ्रिज खरीदेगा, अलमारी खरीदेगा, बेड खरीदेगा, कूलर खरीदेगा, मंदिर बनाएगा, उस घर में किचन स्थापित करेगा, पूरा अच्छे से किचन का सेटअप करेगा, राशन खरीद के लाएगा? इतनी मेहनत और इतना पैसा क्या कोई यूं ही बर्बाद कर देगा? आप सोच के देखिए। वीडियो बनानी है मेरे को, वीडियो बनाने के लिए तो मैं कुछ भी वीडियो बना सकती हूँ। मैं मेरी मेकअप की वीडियो आप कितनी पसंद करते हो, मैं तैयार होके जो वीडियोस बनाती थी पहले, आप मुझे कितना पसंद करते थे, मैं मतलब ड्रेसेस ट्राई करती थी, वो वीडियोस शायद मेरी काफ़ी टाइम से नहीं आई वीडियोस इस तरीके की, तो मैं तो वही वीडियो बना लेती। मुझे खर्चा करने की ज़रूरत क्या थी? 2-4 लिपस्टिक ले आती नहीं और 2-4 आईलाइनर ले आती, थोड़ा मेकअप वेकअप की वीडियो बना लेती, या 2-4 कपड़े ले आती नए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से जीन्स ले आती, वो पहन के मतलब वीडियो बनाती, तो आप मेरी वीडियो को पसंद करते ना। तो इतना खर्चा 40-45-50 हज़ार का खर्चा कोई क्या सिर्फ नाटक करने के लिए करेगा? आप ये बात सोच के देखिए। तो मैं आपको ये सारी बात अच्छे से समझाती हूँ कि क्या बात थी। देखिए, उस टाइम जब हम ये घर शिफ्ट करने लग रहे थे, उस टाइम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी और ना जैसे कि कोई कुछ कह के चला जाता था, कुछ बोल जाता था, और घर में भी इंटरनल काफ़ी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हो रखी थी और मेरी जो मानसिक हालत है वो काफ़ी ख़राब हो रखी थी। तो उस टाइम जो है मम्मी ने मेरे को यही बोला था कि ना हम एक छोटा सा एक पोर्शन ले लेते हैं किराए पे, और इस तरीके की कुछ बातचीत थी कि ना हाँ कि घर में शांति सुकून बना रहेगा, ठीक है। हर एक परिवार में कुछ ना कुछ मैटर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको यूट्यूब पे बताऊं, या फिर आप समझिए ना कि हर चीज़। कई बार जब मैं पहले चीज़ें अपनी ना सब कुछ खोल के रख देती थी तो उससे मेरे को दिक्कत होने लग गई थी, क्योंकि ना फिर लोगों को मौका मिलने लग गया था बोलने का। आप जानते हो ना ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ, इसीलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी कि मैंने ये चीज़ ना क्यों लिया था, ठीक है। तो उस टाइम मेरी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी, इसी वजह से हमने वो क्या लिया था, पोर्शन लिया था। और लिया नज़दीक में इसलिए था क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, ताकि मैं और मेरा बच्चा मतलब अच्छे से रहे, मतलब मेरे को माँ बाप का भी मतलब नज़दीक में रहूँ, तो ये सोच रख के लिया था। और मैं एक चीज़ और आप सबको क्लियर कर देती हूँ कि कुछ लोगों ने ना कुछ कॉमेंट्स करे कि इसने ना जानबूझ के पहले वो घर लिया ताकि वो BPL का कार्ड बना सके या कुछ इस तरीके का है। तो मैं अब आपको एक बार बोल रही हूँ ये चीज़, आप क्लियर शब्दों में चीज़ समझ जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बात क्लियर करी थी, पर शायद किन्हीं को मतलब थोड़ा डाउट है, तो मैं उसको अभी अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। पहली चीज़, मुझे ये जो घर है करीबन 9.5 लाख का पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं उसको इंस्टॉलमेंट में भरती हूँ, और ये 33 गज का घर है। तो मुझे पहली बात तो आप ये बता दीजिए कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में ये घर ले 33 गज का घर, वो भी आप एक गांव में ले रहे हो, ये गांव भी है जहां मैं रह रही हूँ, गांव है क्योंकि इतना आउटर में है ये एरिया,
तो यहाँ से आने जाने का आपने देखा है ट्रांसपोर्ट के लिए कितने पैसे लग जाते हैं। मेरे 100 रुपये लग जाते हैं आने जाने के, कभी एक शहर की तरफ जाना हो तो। मुझे एक बात बताओ, कोई इंसान 9.5 लाख रुपए में 33 गज का एक छोटा सा फ्लोर ले रहा है। मैंने लिया क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ थी, अच्छी थी, ठीक है। ये बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे जो बात करनी है वहाँ तक आने के लिए मुझे ये बातें आपके सामने एक बार रखनी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है। तो एक बात बताइए, 9.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर मैं कुछ टाइम और थोड़ा सा और आगे अपनी करती, 6 महीने साल, मैं एक प्लॉट ले सकती थी बहुत अच्छी जगह पे। इतने में तो मैं एक प्लॉट ले सकती थी और उसके बाद आगे कुछ पैसा जमा करके कुछ सालों में बहुत बड़ा अच्छा खुद का ही घर बना सकती थी, जिसमें छत भी मेरी हो। यहाँ तो सिर्फ जमीन मेरी है ना। और यहाँ पे तो आपको पता है फ्लैट सिस्टम में आपको हर महीने वो भी भरने पड़ते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस। मेरा कुछ भी नहीं लगना नहीं था ना, तो मैं उभर सकती थी। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो बीपीएल हाउसेज हैं, जो बीपीएल, मुझे हर कोई ये कह रहा है कि बीपीएल का मतलब तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, गरीबी रेखा से नीचे। ये मुझे भी पता है, हमें सबको साइंस पता है क्या होती है। तो ना बीपीएल जो हाउसेस थे वो, मैंने ये बात आपको मैंने कल स्क्रीनशॉट भी लगाकर दे दी है, ठीक है। हमारी जो हरियाणा में जो चीज़ है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो बीपीएल हाउसेस बहुत ही आउटर में बना दिए गए, शहर के बहुत दूर गाँव में बना दिए गए। तो एक बात बताइए, जो गरीबी रेखा से जो नीचे जो लोग थे उन्होंने भी नहीं लिए ये घर, नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो भी प्रेफर करते हैं शहर में रहना, शहर में अंदर रहना पसंद करते हैं। और काफ़ी साल, आज के नहीं है, 10-10 साल के बने हुए थे। और उनकी हालत आप जाके देखोगे ना, काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं जिनमें इनकी ना बेकदरी होती है, जिनकी हालत ख़राब हो रखी है। वो चीज़ दिखाई गई है कि इन घरों की हालत ख़राब हो रखी है। मतलब आप यकीन नहीं करोगे। मतलब एक तो सबसे पहली चीज़ कि घर छोटे साइज़ के होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हर कोई लेना पसंद नहीं करता। इतने छोटे घर में एक परिवार मुश्किल से रह सकता है, नहीं रह सकता। 33 गज का छोटा सा फ्लैट में कोई कैसे गुजारा करेगा? आप ये सोचिए। मैंने लिया है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। मेरे सास ससुर मेरे साथ नहीं रहते हैं। मेरी मम्मी पापा जी अगर इस घर में रहेंगे तो मैं शायद बाहर कभी नौकरी कर लूँ, बाहर निकल लूँ, तो इस तरीके से कि एक टाइम पे कि चलो गुजारा चलता रहेगा, किराया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिखा दी है, जिसमें देखो हमारी जो सरकार है उन्होंने ये बात बोली थी कि काफ़ी रिपीटेड एफर्ट्स करे गए कि वो लोग खरीदे, लेकिन जब उन्होंने नहीं लिए, काफ़ी सारे एफर्ट्स किए गए, तब जो सरकार है उन्होंने क्या किया, ये जनरल ऑक्शन के लिए रख दिए। जनरल ऑक्शन का मतलब होता है कि आप में से कोई भी खरीद सकता है। आप भी, अगर अंबानी भी खरीद सकता है इन घरों को, अगर उनको आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई थी? सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड। और ये किस रेट में बिकेंगे? सरकार ने सिंपल सी बात रखी थी कि मार्केट रेट पर बिकेंगे। जिस रेट में मार्केट का जो किराया है, जिस रेट पे आजकल मार्केट में चल रहा है, उस रेट पर बिकेंगे ये, ठीक है। तो अगर ये उन लोगों को लेना था, मतलब आप कहते हो कि ना वो डिजर्विंग थे, तो उन्होंने लिए नहीं पहली चीज़। और वो क्या थे कि उनको सस्ते मिलते, उनको सब्सिडी मिलती 2.5 लाख की, और उनको ये घर सिर्फ 5 लाख का मिलता, लेकिन नहीं लिया। अब आप एक बात बताइए ना, मतलब 10 साल तक सरकार ने क्या किया? सिर्फ इंतज़ार किया कि कोई आए सामने और कोई खरीदे। जब नहीं खरीदा तो पब्लिकली ये चीज़ अनाउंसमेंट की गई कि ये घर कोई भी खरीद सकता है। जनरल बायर का मतलब क्या होता है? जनरल बायर का मतलब होता है मैं भी खरीद सकती हूँ, आप भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको वो छूट नहीं मिलेगी। ना तो आपको वो 2.5 लाख की छूट मिलेगी, ना ये घर आपको 5 लाख का मिलेगा, आपको डबल रेट का मिलेगा। मेरे को डबल रेट का मिला है। मेरे को क्या 5 लाख का मिला है? ये नहीं, मुझे 10 लाख का पड़ेगा। तो मेरे को सस्ता कहाँ मिला? मेरे को तो मतलब नुकसान हुआ इस मामले में। तो मैं बाजार में खरीद लेती, कहीं और जगह घर खरीद लेती, ठीक है। और मतलब ये चीज़ अब मैंने क्लियर कर दी है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ का कोई डाउट होना चाहिए। इवन मैंने प्रॉपर्टी डीलर की भी वीडियो मैंने लिंक भेज दिया था। मैंने कहा आपको जिसको डाउट हो इस चीज़ का, आप उनसे डायरेक्ट पूछ लीजिए। एक बात बताइए, आप सरकार कोई भी चीज़ अगर वो कर रहे हैं, मतलब क्या आपको ये लगता है क्या मैं कोई बहुत बड़ी मिनिस्टर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी राजनेता हूँ क्या, जो मैं बड़े बड़े घोटाले करूँगी? मुझे ये बात बताइए ना। मैं एक आम इंसान हूँ, और अगर कोई पॉलिसी कंप्यूटर में रखी जाती है कि आपको
आपको ये चीज़ें देनी है, ये देना है, तो मैंने बिल्कुल उस चीज़ का पालन करते हुए वो चीज़ करी, मैंने दिए, मैंने सबसे पूछा। और मेरे को लोग कह रहे कि आपने 5-5 प्रॉपर्टी डीलर पे क्यों गए। मैं कंफर्म करना चाहती थी, ये चीज़ मुझे पता थी कि अगर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे हूँ क्योंकि मैं, तो इस चीज़ को उठाएंगे कि आपने ये चीज़ कैसे ली। तो मैंने ये चीज़ जाके मैंने एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी डीलर तो जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे रहते हैं, इसके अलावा 3 प्रॉपर्टी डीलर जो मार्केट में है वहाँ पर भी जाके पूछा। मैंने सबसे एक चीज़ से पूछा ताकि मैं 100% श्योर हो जाऊँ, ताकि कल को मुझे कोई कुछ ना बोले। तो ये चीज़ मैंने हर एक प्रॉपर्टी डीलर से पूछा। मैंने कहा सर आप बताइए, ठीक है। और जिनके ना 5-5 घर है ना, 5-5 खुद के घर हैं, 5-5 खुद के घर हैं, दुकानें हैं, उन्होंने भी खरीदे हैं, उन्होंने भी खरीदा है क्योंकि जनरल था। एक बात बताइए, अगर आपको सरकार ये कहेगी कि आप खरीद सकते हो तो हमने खरीद लिया। अगर आप सरकारी कहती कि नहीं आपके लिए नहीं है तो हम नहीं लेते। आप समझ रहे हो ना ये चीज़, उसमें हम मेरी क्या गलती है ये बताओ आप, या हम लोगों की क्या गलती है। अगर हमें ये बोला जाएगा कि आप ये चीज़ खरीद सकते हो, आप डिजर्विंग हो, बस आपको इसमें बोली लगानी है और मार्केट रेट पे मिलेगा, तो हम लेंगे, ऑब्वियसली हम लेंगे अगर हम खरीद सकते हैं तो। और अगर ये होता कि आप नहीं खरीद सकते हैं, ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है, तो हम नहीं खरीदते। आप समझ रहे हो ना। एक बात बताइए, आप कोई सब्जी मंडी लगती है, सब्जी मंडी में कोई चीज़ बिक रही है, ठीक है, और अगर वो चीज़ ये बोला जाता है कि ये कोई भी खरीद सकता है, तो कोई भी खरीदेगा, कोई भी खरीदेगा। या फिर अगर ये चीज़ रख दी जाती है कि जैसे कि कहीं सब वहाँ पे होते हैं दुकानों पे कि राशन उनके लिए, सिर्फ उनके लिए है, तो सिर्फ वो ही खरीदेंगे हम, ऐसे थोड़ी है। फिर आप अगर ये चीज़ आपको ब्लेम भी करना है कि ये चीज़ क्यों हुई, तो वो आप मुझे मत कीजिए, आप फिर उनको बोलिए जिन्होंने बेचा है, उन्होंने बोला है ये चीज़ कि आप खरीद सकते हो, आप उनको बोलिए कि कैसे खरीद आपने ये चीज़ किया। तो इसमें अगर मेरी क्या गलती है, आप खुद बताइए ये चीज़। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। और सबसे दूसरी चीज़ कि मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो इस तरीके की भी सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। वैसे तो इस छूट की मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इसमें इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं था। कोई लोगों के मन में ये हो ना कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं विडो हूँ, मैं विधवा हूँ, ये शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी खुद के लिए, तो इसीलिए लोग मेरे को सरकार से छूट मिली हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जनरल बायर के लिए था, कोई भी खरीद सकता था और आप भी ले सकते हो, ठीक है। ये टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं और ये पहले ऐसा नहीं था, पहले सबके लिए नहीं था, पर अब ये जनरल ऑक्शन कर दिया गया है, ठीक है। बाकी जगह का सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे आप भी खरीद सकते हो। इवन मैं आपको चाहिए होगा तो आगे दोबारा से ऑक्शन होगा, मैं आपको बता भी दूंगी कि आप भर सकते हो। और आप जब खुद अपने हाथों से भर लोगे ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि कोई भी भर सकता है, ठीक है। तो सॉरी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मुझे बात इस बारे में बिल्कुल भी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे को वहाँ उस पॉइंट पे जाना था। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, तो इस बारे में मैं दोबारा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। दूसरी चीज़, आप सबके क्वेश्चन में से ये चीज़ पूछी जा रही है कि जो वो घर है आपने क्यों लिया था, ठीक है। तो देखिए मेरे घर में थी कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे उस टाइम, तब उस टाइम लिया था। देखो सब कुछ लिया था, प्रॉपर रहने के लिए लिया था, तरीके से लिया था। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ कि ना, एक चीज़ है कि देखो मैं अकेली चली जाऊंगी ना उस घर में रहने के लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि मैं पहले भी रहती आ रही हूँ। मैं नोएडा में रहती थी, अकेली रहती थी, अकेली खाती पीती थी, अकेली नौकरी करती थी, अकेले कमरा ले रखा था और उस कमरे में अकेली सोती थी, खाती थी, पीती थी। 1 साल से मैं रह रही थी, ठीक है। बस प्यार करती थी सनी से और बस मेरी यही लाइफ चल रही थी, ठीक है। शादी करनी थी उस टाइम, पर आज के टाइम में मैं अकेली नहीं हूँ। पहली चीज़, मैं चाहे वहाँ पे पूरा 1 महीना रह लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे पापा नहीं कहेंगे, मेरी मम्मी नहीं कहेंगी, मेरा भाई नहीं कहेगा कि तू वहाँ पे क्यों रह रही है। लेकिन रिश्ते पता है क्या होता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ रही है मैं बताऊँ, ये मम्मी, मेरी माँ, मेरे पापा जी, मेरा भाई बहुत ज़्यादा प्यार करता है विहान से, प्यार करते हैं विहान से। मैं तो चली जाऊंगी, मैं रह लूँगी, मुझे पता है कि ना मैं जो सोच रही थी इस तरीके की लाइफ में जी सकती हूँ, लेकिन ये लोग विहान के बिना नहीं रह पाएंगे। ये बहुत प्यार करते हैं, इवन मेरा जो भाई है वो रो पड़ता है, विहान के बिना वो नहीं रह सकता। और उसकी खुशी के लिए और अपने परिवार की ये चीज़ सोचते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ कभी जैसे मन खराब हो, कुछ हो, तो टाइम टू टाइम चली जाती हूँ। तो आप मुझे बताना कि इस चीज़ में मैंने गलत फैसला लिया, सही। इवन मुझे ये भी पता है कि कल को ना इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ना दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जितना प्यार हम कर लेते हैं ना कभी,
और वो चीज़ का आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कल को मैं ये नहीं कहती कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैंने बाई चांस कर ली कुछ सालों बाद, 4 साल 5 साल बाद, तो बच्चा किसके पास रहेगा? माँ के पास रहेगा। मैं लेके चली जाऊँगी और फिर उस टाइम भी दिक्कत आएगी इस चीज़ की कि अब बच्चे के बिना मतलब मम्मी पापा और नहीं रह पाएंगे। वो सीधा ये कहेंगे तुझे शादी करनी है तू जा, बच्चा हम नहीं देंगे, नहीं देंगे कहेंगे मुझे पता है, मैं जानती हूँ। तो ये चीज़ पे बात आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो होता है छोटा बच्चा है, वो अपना शुरू से दूर रह रहा हो, लेकिन जब रह लिया पूरा पूरा दिन इतना प्यार हो जाता है छोटे बच्चे से, तो यहाँ पे आके थोड़ी बात होती है। तो फिर बात क्या हुई थी कि मेरे पापा जी हैं, मेरे पापा जी ने मुझे बोला कि ना ये जो घर है जो लिया है छोटा सा आपने, और उसका किराया ना 2300 रुपये है, 2000 नहीं है। मतलब जो कई लोग कह रहे थे 2000 है, 2300 रुपये किराया है उसका, और बिजली का बिल भी अलग से जाता है, मेंटेनेंस वगैरह मिला के लगता है, ठीक है, पानी का बिल सब देते हैं। तो ये बात मैं कह रही थी कि पापा जी ने फिर मुझे बोला कि ना ये घर तू मुझे दे दे, मतलब क्योंकि पापा जी भी परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं। तो पापा जी बोलते कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, मतलब अपने हिसाब से, मतलब एक ना जैसे उम्र के साथ क्या होता है आप जिम्मेदारियां निभाते हो, पर कभी कभी आपका मन होता है कि आप भी अकेले में रहो, अपनी लाइफ में थोड़ा सुकून के पल मतलब ढूंढता है इंसान। तो मैंने, पापा जी ने मुझे बोला कि ना मुझे चाबी दे दे, मैं वहाँ रह लूँगा, मुझे दे दे ये घर। इवन मेरी मम्मी ने भी कहा कि मुझे दे दे, क्योंकि कहीं ना मतलब हर कोई मतलब सोचता है खुद का एक पर्सनल स्पेस हो। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी को, मैंने पापा जी को चाबी दे दी उस घर की। तो मेरे पापा जी वहाँ रात को सोते भी हैं, रात को पूरा दिन रहते भी हैं उस घर में, और टाइम टू टाइम जब मन करता है यहाँ पे भी आ जाते हैं। लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ कि हमारे रिश्तों में जो थोड़ा सा कभी तनाव बन रहा था वो खत्म हो गया, समझ रहे हो? वो चीज़ें अच्छी हुई कि जैसे कभी कभार जैसे हमारे परिवार में जैसे किसी से कोई बात हो रही थी, कुछ हो रही थी, अब वो चीज़ें नहीं होती हैं, अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई हैं। और अब पापा जी हैं, जैसे मन करता है वहाँ पे बैठ जाते हैं अपना, वहाँ पे कुकिंग की क्लास ले लेते हैं, खाना बना लेते हैं, रात को वहाँ सो जाते हैं, और मम्मी यहाँ पे होते हैं, या कई बार मम्मी चले जाते हैं या मैं भी चली जाती हूँ। इस तरीके से उस घर को हमने इस तरीके से बनाया हुआ है कि जब भी किसी का मन खराब हो, उदास हो, तो अपना चाबी ली, उस घर में चले गए, अपना 2 घंटे 3 घंटे अकेले में बैठने का मन हो, आराम करो, उसके बाद अपना जब मूड ठीक हो तो यहाँ पे आ जाओ, इस घर में आ जाओ। तो इस तरीके से हम उस घर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मैंने घर खरीदा है वो लिया है, तो उसके बाद क्या होगा, हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो फिर हम ये घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये घर क्या है ना, उस छोटे से घर में, क्योंकि वो घर काफ़ी 33 गज का छोटा है, उसमें हम सब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, मतलब इकट्ठे, मतलब आप समझ रहे हो, मेरा भाई भी है, मैं भी हूँ, विहान भी, मम्मी पापा, 5 लोग, दिक्कत आएगी, क्योंकि हर किसी को अपना थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। मेरे भाई को अपना खुद का कमरा चाहिए है, ठीक है, और 2 कमरे तो हों, उसमें तो एक ही कमरा है, एक स्टोर रूम है। तो इसलिए उस घर को भी हम इस तरीके से बना के रखेंगे कि जब भी कोई मतलब अच्छे से तैयार कर लेंगे उस घर को, पूरा प्रॉपर सेटअप करूंगी मैं, दोबारा से सब कुछ करूंगी। लेकिन उस घर में जैसे मेरी मम्मी चाहती हैं, कैसे मतलब रहना चाहते हैं, पापा जी रहना चाहते हैं, अपना पर्सनल स्पेस चाहते हैं, उस तरीके से आराम से रहें, ठीक है, समझ रहे हो आप? मतलब कि अगर कल को बाई चांस मैं नौकरी करने बाहर चली जाती हूँ, क्या पता, अब ये थोड़ी है कि यूट्यूब हमेशा चलेगा, क्या पता ना चले कभी फ्यूचर में, तो मैं नौकरी कहाँ करूँगी? यहाँ मेरे को छोटे शहरों में कौन सी नौकरियाँ होती है? या तो आप बिजनेस कर सकते हो छोटे शहरों में, आप नौकरियाँ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ कोई काम खोल सकती हूँ, बट मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ, ठीक है। तो नौकरी करने के लिए तो मुझे आगे या तो नोएडा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, और जब मैं उधर चली जाऊँगी तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे दोबारा से लाइफ को एकदम से सेटअप करना मेरे लिए आसान होगा, पर मेरे मम्मी पापा के लिए नहीं होगा। मैं उनको हर जगह अपने साथ लेके कैसे घूमूंगी, आप ये बताइए ना। मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं अकेली भी नहीं रह पाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास एक छोटा बच्चा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मेरे को ये बात, एक कठोर फैसला लेना पड़े, कभी आगे नौकरी करूँ और मेरे को ये कहना पड़े कि मम्मी पापा जी आप विहान को संभालिए, मैं शनिवार रविवार को वापस मिलने आ जाया करूँगी विहान से यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता कि मैं नौकरी करूं, मुझे थोड़ा मतलब दिल पे पत्थर रख के भी ना कई बार दूरी बना के अपने बच्चे के ही फ्यूचर के लिए करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ मुझे करना पड़ा तो ये घर इसीलिए है कि मम्मी पापा जी रह लेंगे, विहान को भी संभाल लेंगे, आराम से रह लेंगे। और मैं जैसे कभी नौकरी करूंगी, मंडे टू फ्राइडे रह ली, सैटरडे संडे यहाँ पे आके बच्चे को संभाल लिया,
ठीक है? क्योंकि एकदम से मतलब सबकी लाइफ़ को मैं नहीं अपने हिसाब से चला सकती ना, कि मम्मी को भी कहूँ मम्मी आज मेरी गुड़गाँव नौकरी लग गई, आप मेरे साथ वहाँ चलो, पापा जी चलो। फिर वहाँ से मैं कहूँ कि नहीं अब नोएडा शिफ्ट होना है, क्योंकि नौकरियाँ भी प्राइवेट में क्या होता है, बदलते रहते हैं, तो होता है ना कभी और अच्छी मिले कहीं और बदल लिया। कोई मेरी ऐसी परमानेंट नौकरी तो है नहीं कि मैं कोई सरकारी नौकरी कर रही हूँ जहाँ पे मतलब फिक्स्ड मुझे कम घर मिला हुआ है, जहाँ मैं आराम से टेंशन फ्री होके कि यहीं मैं रह सकती हूँ। मुझे नहीं पता ना आगे मेरे को काम के सिलसिले में कहाँ कहाँ जाना पड़े, तो इसीलिए एक छोटा सा पोर्शन लिया है और जिसकी इंस्टॉलमेंट्स मैं सोचा मैं देती रहूँगी आने वाले टाइम में। और पापा जी और मम्मी और आराम से विहान बाबू को भी संभाल लेंगे, मैं भी रह लूँगी थोड़ा बहुत, और मेरे को मैं थोड़ी बेफिक्री रहूँगी, समझ रहे हो, बेफिक्री रहूँगी कि बच्चा मेरा अच्छे से मतलब उसकी अच्छी परवरिश हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है मेरी मम्मी पापा जी अपना बेस्ट दे रहे हैं विहान बाबू के लिए पूरा। मतलब 10 मिनट मेरी मम्मी को विहान नहीं दिखता ना तो मम्मी यूँ ढूंढने लग जाते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है। मतलब मम्मी इसको विहान को अपना देवता तो मानते ही नहीं है, हमेशा कहते हैं कि मुझे तो ये लगता है कि मेरा पोता है, ये विहान को अपना पोता मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि फर्स्ट डे से जब से पैदा हुआ ना, विहान जब पैदा हुआ तो मेरी सास के हाथ में नहीं गया था विहान, सबसे पहले मेरी मम्मी के हाथ में गया था गोदी में। क्योंकि उस टाइम वो मेरी सास दिल्ली से आए हुए थे तो उनको अंदर आने नहीं दिया था हॉस्पिटल में, तो मेरी मम्मी की गोदी में गया। मेरी मम्मी उस पहले दिन से लेके आज तक 1 साल का हो गया है। मेरी मम्मी ने पिछले कुछ अगर मैं कहूँ तो 15-20 दिन माइनस कर दूँ तो पूरा 1 साल लगा लो मेरी मम्मी विहान के साथ रहे हैं, मेरे पापा जी विहान के साथ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्यार है विहान से। और इसीलिए मुझे जो फैसले लेने पड़ते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के लेने पड़ते हैं, ठीक है जी, ये कारण है। और उस घर को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरे पापा जी का मूड थोड़ा सा भी ऑफ होता है, वो आराम से वहाँ जाके बैठ जाते हैं, तो इससे घर में अच्छा माहौल बना रहता है। अब भी चले गए हैं वहाँ, उस घर में जाके बैठ गए हैं, अभी कुछ घंटों बाद शाम को आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माहौल अच्छा रहता है, मम्मी का भी अच्छा मूड रहता है, समझ रहे हो। तो कुछ नहीं होता इस तरीके के ना, वो एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 2300 रुपये दे भी रहे हो तो उसकी वजह से अगर घर का माहौल अच्छा बना हुआ है तो अच्छी बात है ना। तो ठीक है जी, इस वीडियो का मैं एंड करूँगी अभी। और मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ। आज मैंने सच में ब्रेक ले रखा था और मेरा नहीं था आज इरादा वीडियो बनाने का। मैंने कहा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं आपको दिखा भी सकती अगर तो दिखाती मैं, कि मेरे ना पैर स्वेलिंग सी हो रखी है बहुत ज़्यादा पैरों में। अब ये मत कहना पैर गंदे हैं, मैं नंगे पाँव ज़्यादा घूमती हूँ तो ऐसे ही हो जाते हैं मेरे पैर, सनी भी बोल देते थे कई बार मेरे को। तो जी बस अपना आज मूड मतलब कई बार खुद को जोड़ना पड़ता है ना, तो आज मैं खुद को जोड़ रही हूँ, अपनी किताबों में ध्यान है मेरा, पढ़ाई कर रही हूँ। और ये वीडियो में मैं बस अपने आपने जो पूछा था बस वो पढ़े थे कमेंट्स, तो मैंने कहा मैं जवाब दे दूं। और भी अगर कमेंट्स पढ़ लूँगी, आज फ्री हूँ मैं, तो मैं बता दूंगी कि क्या बात थी क्या थी। मैंने सब कुछ सच बता दिया है कि ये चीज़ थी, ठीक है। तो हम एक टाइम पे कुछ फैसले लेते हैं लेकिन वो फैसले हमें थोड़े से बदलने पड़ते हैं चीज़ों को देख के, ठीक है जी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जी, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।